गुड इवनिंग गाइस। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एज ग्रामर क्लासेस विद आर के सर। आज का जो टॉपिक है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से कम 2 या 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस टॉपिक से कम 2 या 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर सभी स्टूडेंट्स के गलत होते हैं क्योंकि इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन है। और ये जो टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? टेंस वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं नियम बाय नियम। सबसे जो पहला नियम है इस टॉपिक का वो है कि यदि किसी भी सेंटेंस में मॉडल है, और मॉडल आप सभी जानते हो, मॉडल्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ये जितने भी हैं टोटल मॉडल है 13। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, टोटल मॉडल्स हैं 13। यदि सेंटेंस में ये मॉडल आए तो हमेशा आपको जो फिल इन द ब्लैंक करना पड़ेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यानी सेंटेंस में जब मॉडल्स दिया है तो आपको फिल इन द ब्लैंक में क्या करना पड़ेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी एग्जाम में आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस में आपको फिल इन द ब्लैंक भरवाएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। और यहाँ पर आपको जो वर्ब है उस वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी पड़ेगी। और आपको पता कैसे लगेगा कि जो वर्ब है उस वर्ब की करेक्ट फॉर्म कौन सी भरे? तो सबसे पहला नियम उसी का है कि जहाँ पर भी आपको मॉडल दिखे सेंटेंस में तो वहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि आई कैन ब्लैंक स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस क्या कर रहा है कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है इसमें। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में ऐसा क्या है जो आप करेक्ट फॉर्म यानी वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल कर सके? तो यहाँ पर देखिए कैन आ रहा है और कैन एक मॉडल है। कैन एक मॉडल है और जब आपको सेंटेंस में मॉडल दिया हो तो वहाँ पर आपको कौन सी वर्ब बननी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी स्पीक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर ऐसे कैसे स्पीक हो जाएगा। ये पहला नियम है। क्या कहता है पहला नियम? कि जब आपको कहीं पर भी सेंटेंस में मॉडल दिया हो तो वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी पड़ती है। दूसरा जो रूल है वो रूल ये है कि यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। इसके अलावा मैथमेटिकल मैथमेटिकल जो फैक्ट होते हैं, इसके अलावा साइंटिफिक फैक्ट, इनके अलावा प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स होते हैं कहावतें, या फिर इडियम्स। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल फैक्ट और साइंटिफिक फैक्ट, इसके अलावा प्रोवर्ब्स कहावतें एंड इडियम्स दे रखे हों तो आपको कौन सी वर्ब फिल करनी है? यानी आपको उस सेंटेंस में प्रेजेंट इनडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना पड़ेगा। यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल फैक्ट, इसके अलावा साइंटिफिक फैक्ट, इडियम्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस फिल करना पड़ेगा। यानी सेंटेंस में आपको ये चीज़ें मिली, यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्ब, इडियम आदि ETC देखने को मिले तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर, यानी जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आपको कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा आपको। और इसके लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा, एस या एस। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस कैसे यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सच। एग्जाम्पल देखिए कि जैसे द सन द अर्थ ब्लैंक रिवॉल्व द सन। द अर्थ यानी पृथ्वी, रिवॉल्व यानी चक्कर लगाती है, सन यानी सूर्य। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, यानी ये क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ के आने की वजह से यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक में कौन सा टेंस फिल करना है, वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। यदि आपका सब्जेक्ट सिमिलर है, सब्जेक्ट यदि सिमिलर है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस ऐड करो। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तब केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपको। यहाँ पर अर्थ पृथ्वी रिवॉल्व यानी चक्कर लगाते हैं, सन यानी सूर्य के, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रिवॉल्व, एस लगेगा इसके साथ में, क्योंकि जो अर्थ है वहाँ पर सिमिलर के सेंस में है। इसके अलावा मैथमेटिकल फैक्ट देखिए, इसके अलावा मैथमेटिकल फैक्ट जैसे टू एंड टू ब्लैंक कोष्टक में मेक फॉर। अब यहाँ पर क्या होगा, टू एंड टू मेक फोर। अब ये जो फैक्ट है वो कौन सा फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट है कि दो और दो चार होते हैं, और ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, दो और दो चार होते हैं, दो और दो पाँच तो होते नहीं। जो चीज़ें सभी जानते हैं यानी मैथमेटिकल फैक्ट है। तो मैथमेटिकल फैक्ट जब भी आए तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो टू है वो प्लूरल के सेंस में है, और जब ये प्लूरल के सेंस में हो यानी सब्जेक्ट यदि प्लूरल के सेंस में है तब केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपको। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा मैक होगा, यानी जो करेक्ट फॉर्म वर्ब की करेक्ट फॉर्म क्या होगी, मैक। इसके साथ में ऐसे एस ऐड नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए मैंने लिखा है आपको इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। इसके एग्जांपल देखिए, फॉर्चून ब्लैंक फेवर द ब्रेव। एक एग्जांपल, जो फॉर्चून यानी भाग्य, फेवर यानी साथ देता है, ब्रेव यानी बहादुरों का या बहादुर के पक्ष में होता है। तो यहाँ पर फॉर्चून भाग्य ये सिंगुलर के सेंस में है, और यहाँ पर जब फॉर्चून यानी भाग्य बहादुरों का साथ देता है, इसका मतलब ये एक इडियम्स है। और जब इडियम्स की बात होती है सेंटेंस में तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा फेवर्स। ये तीन नियम, दो नियम कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है, नेक्स्ट रूल है कि यदि सेंटेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यदि सेंटेंस में ऑलवेज, डेली, स्केर्सली, ऑफन, नेवर, यूजुअली, हार्डली, नाउ एडेज, एवरी डे, इसके अलावा एवरी वीक,
एवरी मंथ, एवरी ईयर, ट्वाइस, वंस ए वीक, वंस ए वीक, इसके अलावा ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली, etc। यदि यदि सेंटेंस में ऑलवेज, डेली, स्केर्सली, ऑफन, नेवर, यूजुअली, हार्डली, नाउ ए डेज, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, फ्रीक्वेंटली आदि शब्द आए, तब आपको फिल इन द ब्लैंक में क्या करना पड़ेगा? आदि शब्द हो, etc, हो तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज होगा। वही सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात हुई है, यानी सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिखे तब आपको कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करना है। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में वही एस या यस वाला नियम लागू होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई ऑलवेज ब्लैंक पुस्तक में स्पीक ट्रूथ। ये मान लो एग्जाम में सेंटेंस आ गया कि आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आपको क्या करना है? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करना है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म कौन सी आएगी? तो वही बात है, आपको यदि ये एडवर्बल याद है तभी ये सेंटेंस कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। अब ये सेंटेंस में ऑलवेज, डेली, स्केर्सली, ये जितने भी वर्ड दे रखे हैं यदि ये याद है तभी आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भर पाओगे, वरना आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑलवेज, सेंटेंस में क्या दे रखा है? ऑलवेज। अब अपने जो नियम है इस नियम में दे रखा है ऑलवेज। यदि सेंटेंस में ऑलवेज इसके अलावा जो भी वर्ड है ये वर्ड सेंटेंस में हो तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस, तो आई यहाँ पर सिंगुलर का सेंस, प्लूरल का सेंस दे रहा है आई। तो जब प्लूरल का सेंस देगा तो वहाँ पर आपको केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, अदरवाइज आप किसका यूज करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का यूज करोगे। अब यहाँ पर आई जो है वो प्लूरल के सेंस में है, तब आई के साथ में केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी स्पीक, आपका ऐसे कैसे आंसर आ जाएगा। जी थर्ड नियम कंप्लीट हो गया।